का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। समर्थन मूल्य से कम दाम में कपास खरीदना पड़ेगा महंगा, जरा भी हेराफेरी हुई तो करे अपराध दर्ज, पालक मंत्री संजय राठौर। यवतमाल में कोरोना हॉटस्पॉट बन गए इंदिरा नगर व पवारपुरा, पाबंदी क्षेत्र पर विशेष ध्यान। नागपुर शहर में बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम फोड़ने का प्रयास। रंजिश में युवक को पीटा, युवक पर चाकू से हमला, एक नामजद। और जमीन के विवाद में चाकू से हमला, 2 घायल। अब देखते समाचार विस्तार से। लॉकडाउन के चलते किसानों के खेत माल की बिक्री नहीं हो सकी, जिससे किसानों के घरों में लाखों क्विंटल कपास पड़ा है। उसकी शीघ्रता से खरीदी करें ताकि खरीफ सत्र में फसल की बुआई के लिए किसानों के हाथ में पैसे आएंगे। इसके लिए जिले के सभी जमीन कपास खरीदकर किसानों को राहत देने के बाद पालक मंत्री संजय राठौर ने कही है। बुधवार को जिलाधिकारी कार्यालय में खेती उपज खरीदी व उपाय योजना को लेकर आयोजित जायजा बैठक में वे बोल रहे थे। इस अवसर पर कपास, चना, तुअर की फसल खरीदने के बारे में विस्तृत चर्चा हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी एमडी सिंह, उप निबंधक रमेश पटके, जिला बैंक सीओ अरविंद देशपांडे, कपास विपणन महासंघ की रीजनल मैनेजर चक्रधर गोसावी, विदर्भ मार्केटिंग के मैनेजर अमोल राजपुरे, जिला विपणन अधिकारी अर्चना मालवे, प्रभारी अग्रणी बैंक मैनेजर ज्ञानेश्वर टापरे आदि उपस्थित थे। इस समय जिलाधिकारी एमडी सिंह ने बताया कि आज तक 42 करोड़ का वितरण हुआ है। पात्र किसानों को कर्ज मुक्ति योजना का आरबीआई स्तर पर फैसला हुआ तो 700 करोड़ का कर्ज बांटा जा सकेगा। इसी तरह कपास बेचने के लिए 30,876 किसानों ने पंजीयन किया है। अब तक 45,06,573 क्विंटल कपास खरीदा गया है। 28 अप्रैल तक 53,272 क्विंटल तुअर खरीदी हुई है, जिसकी बिक्री के लिए 49,912 और चने के लिए 6,511 किसानों ने पंजीयन किया है, ऐसा जिला उप निबंधक ने बताया है। यवतमाल में कोरोना संक्रमण बढ़ जाने से लोगों में भय का माहौल है। यवतमाल में मंगलवार तक कुल 85 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पाई गई है। इनमें से 10 ठीक हुए हैं। इनमें से सबसे अधिक 51 इंदिरा नगर तथा पवारपुरा के 18 मरीज हैं। मरीजों की संख्या देखते हुए शहर में इंदिरा नगर तथा पवारपुरा कोरोना के हॉटस्पॉट बने गए हैं। यवतमाल में कोरोना संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। वहीं प्रशासन की ओर से कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए हर संभव प्रयास जारी है। सभी हाई अलर्ट पर हैं और अपने अपने स्तर पर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रयास कर रहे हैं। शहर में इंदिरा नगर तथा पवारपुरा के बाद मेमन कॉलोनी में 8 मरीज पाए गए थे। इनमें से 7 मरीज ठीक हुए हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से इंदिरा नगर, पवारपुरा क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ ही शारदा चौक, राधिका लेआउट में कोरोना के मरीज हैं। कोरोना के पॉजिटिव मरीज जिस क्षेत्र में अधिक पाए गए हैं उसे पहले ही सील किया है और इसका विस्तार भी किया गया है। इस क्षेत्र के लोगों को घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। इस क्षेत्र के लोगों से प्रशासन की ओर से घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की जा रही है। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में जीवनावश्यक चीजों के लिए लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इस क्षेत्र के लोगों की असुविधा दूर करने की मांग की जा रही है ताकि लोग घरों के बाहर न निकले। नागपुर शहर के बस स्टैंड स्थित बैंक ऑफ इंडिया एटीएम है। उस एटीएम में कुछ लोगों ने घुसकर एटीएम फोड़ने का प्रयास किया है। यह घटना दुर्गावती चौक, आनंद नगर, यशोधरा पुलिस स्टेशन नागपुर यहाँ के बैंक ऑफ इंडिया की है। भीमराव शंकरराव निमजे यह इस एटीएम में सुरक्षा रक्षक का काम करता था। उन्हें फोन पर बताया गया कि बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम फोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वह तुरंत एटीएम पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एटीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है। तुरंत उन्होंने पुलिस स्टेशन में शिकायत कर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। प्राप्त जानकारी के बाद जांच करने पर आरोपी के नाम राजेंद्र हरिलाल, हजारीलाल मेरावी, निखिल नारायण जी वैद्य, गुडू उइके, किशोर चौधरी, उनकी तलाश कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस पूछताछ में उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया। यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त माखनीकर तथा सह पुलिस आयुक्त परदेसी इनके मार्गदर्शन में इस यश कुमरे, रियाज मुलानी, किशोर सूर्यवंशी, पंकज बोराडे, राजेश चिमोटे, हेमंत रोनारे, सुनीत गुजर, चंदू ठाकरे, शरद सांबारे, प्रशांत गजभिये, सूर्यकांत इंगले, अंकुश चौधरी इन्होंने की है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अकील अहमद। आप देख रहे हैं आप तक न्यूज़। चमकते चांद को
टूटा हुआ तारा बना डाला, मेरी आवारगी ने मुझको आवारा बना डाला। ये शेर इसलिए जहन में आ रहा है कि मजबूर हम सोचने में कि इन लोगों को किसने ये आवारगी के काम में डाला, किसने इन्हें आवारा बना दिया, किसने इन्हें लाचार और मजबूर बना दिया। क्या इस कोरोना की महामारी में, क्या इस लॉकडाउन में लोगों को भूखमरी लगी है कि लोग अब मजबूर होकर ये काम करने पर बाहर निकल चुके हैं। हम इस वक्त गणेशपेट एरिया में जादव चौक, जो कि नागपुर गणेशपेट बस स्टैंड के बिल्कुल ही करीब है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक एटीएम, जो कि बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम है, इसे 4 लोगों ने मिल के लूटा है। लेकिन क्या इनकी मजबूरी भूखमरी की वजह है? क्या इनके पास खाने को नहीं है? आखिर क्या है कि लोगों ने इस काम को अंजाम दिया? लेकिन उतनी ही मुस्तैदी के साथ गणेशपेट पुलिस ने एक ही घंटे में उन आरोपियों को धर दबोचा और कानून के हत्थे चढ़ा दिया। फिलहाल एक ब्रेक लुटते हैं, जल्द ही हाजिर होंगे पहले आप तक न्यूज पर। यवतमाल शहर के बीचों बीच पांढरकवड़ा रोड स्थित जिंद्रान नगर सभी सुविधाओं से परिपूर्ण जिंद्रान नगर आकर्षक और मनमोहक बंगले, सेमी बंगले, डीलक्स बंगले, जहां आपको मिलेगा आपका प्यारा घर आपके मुताबिक। जिंद्रान नगर में निसर्गरम्य वातावरण, बच्चों के मनोरंजन के लिए भरपूर खिलौने, सभी के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए सुंदर बगीचे की व्यवस्था, रोड के दोनों साइड और चौराहे पर आकर्षक पुल कॉर्नर, संपूर्ण परिसर में पक्के डांबर के रास्ते, भरपूर रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, ईश्वर की प्रार्थना के लिए विशेष इबादतगाह, 18 मीटर का डीपी रोड, आने जाने के लिए 11 पक्के डामरे रास्ते, जिंद्रान नगर के शुरू में भव्य और आकर्षक प्रवेश द्वार, खरीदारों के लिए खुश खबर, लोन सुविधा उपलब्ध। जिंद्रान नगर में 24 घंटे भरपूर पानी की सुविधा। संपर्क आप तक न्यूज कार्यालय, विवेकानंद स्कूल के पास, बब्बी पहलवान चौक, यवतमाल। आप तक न्यूज में फिर से एक बार स्वागत। पुलिस ने शिकायत क्यों दी, ऐसा कहकर 2 आरोपियों ने मिलकर एक युवक की लाठी डंडे से बुरी तरह पिटाई कर उसे गंभीर रूप से घायल करने का मामला सामने आया है। यह घटना यवतमाल ग्रामीण थाना अंतर्गत ग्राम काली में सोमवार को दोपहर में घटी, जिसकी शिकायत काली निवासी लक्ष्मण गुलाब गोड़े ने ग्रामीण पुलिस थाने में की। शिकायत के मुताबिक फरियादी का कुछ दिनों पूर्व आरोपियों के साथ विवाद हुआ था। इससे गुस्साए काली निवासी आरोपी संजय सुरेश एकनाथ व अन्य एक साथी के साथ मिलकर लक्ष्मण की लाठी डंडे से बुरी तरह पिटाई कर दी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इस मामले में यवतमाल ग्रामीण पुलिस ने उक्त दोनों आरोपी के खिलाफ भानवी की धारा 324, 504, 506, 34 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। निर्माण कार्य विभाग के निर्माणाधीन इमारत में बिना अनुमति एक युवक को जाता देखकर चौकीदार ने उसे रोककर पूछताछ की, जिससे दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर चौकीदार ने युवक पर चाकू से जानलेवा हमला किया, जिसमें वह घायल हो गया। यह घटना पुलिस थाना अंतर्गत इंदिरा आवास घाटी परिसर में सोमवार तड़के 4 बजे घटी है, जिसकी शिकायत घाटी निवासी पवन भाऊराव नेताम ने घटना पुलिस थाने में की है। शिकायत के मुताबिक फरियादी का भाई राहुल नेताम यह सोमवार तड़के इस निर्माणाधीन बिल्डिंग में गया था। वहां पर मौजूद चौकीदार सुभाष देवीदास तेलंग ने राहुल नेताम से बाहर जाने की वजह पूछी, जिसके चलते दोनों में कहासुनी हुई। इसी बीच चौकीदार सुभाष ने राहुल पर धारदार हथियार से हमला कर उसे घायल कर दिया। इस मामले में घाटंजी पुलिस ने उक्त आरोपी के खिलाफ धारा 324 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। जमीन को लेकर हुए विवाद में चाकू से हमला कर 2 लोगों को घायल करने का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि दोनों रिश्ते में चाचा भतीजा है। यह घटना उमरगढ़ तहसील के ग्राम चातारी में 27 अप्रैल की सुबह 6 बजे घटी है, जिसकी शिकायत चातारी निवासी प्रवन सुभाष पवार ने उमरगढ़ पुलिस थाने में दर्ज कराई है। शिकायत के मुताबिक चातारी निवासी आरोपी नामदेव साहेबराव पवार ने उसके चाचा के साथ जमीन को लेकर विवाद कर मारपीट करने लगा। बीच बचाव करने आए उसका चचेरा भाई व चाचा पर उक्त आरोपी ने चाकू से वार कर लिया, जिसमें दोनों घायल हो गए। इस मामले में उमरगढ़ पुलिस ने उक्त आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। आगे की जांच शुरू है।
एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। समर्थन मूल्य से कम दाम में कपास खरीदना पड़ेगा महंगा, जरा भी हेराफेरी हुई तो करे अपराध दर्ज, पालक मंत्री संजय राठौड़। यवतमाल में कोरोना हॉटस्पॉट बन गए इंदिरानगर व पवारपुरा, पाबंदी क्षेत्र पर विशेष ध्यान। नागपुर शहर में बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम फोड़ने का प्रयास। रंजिश में युवक को पीटा, युवक पर चाकू से हमला, एक नामजद। और जमीन के विवाद में चाकू से हमला, 2 घायल। इसी के साथ ही आज के समाचार समाप्त होते हैं। फिर से हाजिर होंगे आपके अपने आप तक न्यूज पर। नमस्कार। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखिए आप तक। आप तक न्यूज के साथ आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास, यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। 9850353756